एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उसी शहर में 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट की चोरी हो रही है। सब्सिडाइज करना प्राइमरीली ये है कि आप अपनी फिस्कल ऑब्लिगेशन को मुस्तकबिल में जो टैक्स आपने कल लेना है आज के बजाय आप उसकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। आप मसले को हल नहीं करते हैं, आप मसले को टाल देते हैं। इतनी महंगाई नहीं कि पहिया जैम हड़ताल हो, बिल तो अदा करना ही होगा। बिजली के बिल्स का इशू बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का साफ जवाब। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, झूठे वादे करेंगे ना ही अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज़ दी हैं, अपने वज़रा को कामों का टारगेट दे दिया है। यह भी कहा, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। मुल्क काबिल हाथों में है, हमारी फौज अपना काम कर रही है, सिर्फ वापडा मुलाजिमीन के लिए बिजली फ्री है। एहतजाज करें या शोर, बिल हर सूरत देना पड़ेगा। अगर मिली भी तो सिर्फ किस्तों की सहूलत मिलेगी। ब्राय नाम रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान बना लिया गया। मंसूबा IMF से शेयर कर दिया गया। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने का फैसला। बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ भी IMF को दी जाएगी। हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की तजवीज़। IMF राजी हुआ तो सिर्फ 2 माह के लिए मुआहिदा होगा। अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी रोकने के हंगामी प्लान पर भी काम। 250 अरब के रिलीफ के लिए रकम जमा की जाएगी। उधर वापडा और वजारत आबी वसाइल के मुलाजमीन की फ्री यूनिट की सहूलत खत्म करने की मुखालिफत। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक फ्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। 1,79,000 मुलाजमीन को महाना 3 करोड़ 47 लाख फ्री यूनिट्स मिलते हैं। कुछ सस्ता रह तो नहीं गया। आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, जहां देखें वहां महंगाई। महंगी बिजली के झटकों से आवाम का मीटर आउट। मुजाहिरे और एहतजाज ना रुके, ताजरों की एहतजाजी तहरीक का भी आगाज। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में दुकानें और बाजार बंद। सड़कों पर आवाम का बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची बलोच कॉलोनी के मकीनों का शाराए फैसल पर मुजाहिरा। बदतरीन ट्रैफिक जैम। लाहौर में हरबंस पुला पुल के करीब शदीद एहतजाज। कैनाल रोड कई घंटे ब्लॉक रहा। गोजर खान में GT रोड को बंद कर दिया गया। मरी वेहाड़ी चिश्तियां DG खान में शटर डाउन हड़ताल। बहावल नगर में स्कूल के बच्चे सड़कों पर निकल आए। KP बार ने भी हड़ताल की। सवाबी में वापडा ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। जहांगीरा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। मर्दान में शटर डाउन हड़ताल की गई। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में तालिबात ने रोड ब्लॉक कर दी। अमरीकी करेंसी बेकाबू, स्टॉक मार्केट भी क्रैश। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 322 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी 1 रुपए 34 पैसे बढ़ा 305 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों डूब गए। 100 इंडेक्स में 1242 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 45,000 की नफसियाती हद भी खो दी। फी तोला सोना भी 3,400 रुपए महंगा। आइन किसी की जागीर नहीं। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन की तारीख का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा खत्म हो चुका। बताएं, अदालती फैसले में गलती कहाँ है? अदालत ने कहा, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करती। नजरसानी में दोबारा दलाइल की इजाजत नहीं। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदलिया मुदाखलत करेगी। कोई इदारा आइन से तजावुज नहीं कर सकता। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात कराने का पाबंद है। नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। 49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आजाद हो जाए।
ये संजीदा मामला है। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तसाब का मरकज है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स पूछा। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? बेनामी दार एफएसएस में बुनियादी केस आमदन से जायद असासाजात का था। अब पहले साबित करना पड़ेगा करप्शन के पैसे से बेनामी जायदाद बनी या नहीं। नैब तरमीम से इस्तगासा पर गैर जरूरी बोझ डाला गया। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है असास करप्शन से तो नहीं बनाए गए। अगर जरा आमदन भी मुल्जिम ने नहीं बताने तो ये जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। परवेज इलाही को सुबह 10 बजे पेश कर देंगे। नैब की लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने इससे पहले परवेज इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को पेश ना करने पर बताएं किसको वारंट जारी करूं? क्या डायरेक्टर नैब और डीजी नैब लाहौर के वारंट जारी कर दूं? हमने फैसला करना है अब गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। नैब ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश ना करने का फैसला किया। केस को सिंगल बेंच से 2 रुकनी बेंच मुंतकिल करने की दरखास्त दायर की। रजिस्ट्रार ने दरखास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दी। समाअत फिर शुरू हुई तो अदालत ने पूछा, परवेज इलाही को कितने बरस जेल में रखेंगे? खोलकर बताएं चाहते क्या हैं? नैब की जानिब से सुबह पेश करने की यकीन दहानी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ जारहाना इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अहम शख्सियात पर तनकीद न करने की दरखास्त रद्द कर दी। दुबई इजलास में नवाज शरीफ ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला दिया था। मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों को बेनकाब करने का कहा था। चंद अहम शख्सियात और मुश्तरका दोस्तों ने नवाज शरीफ से रब्ता किया, दरखास्त की वो इंतखाबी मुहिम में अहम शख्सियात पर तनकीद न करें। मशवरा दिया वो माजी को भूल कर मुस्तकबिल की सियासत देखें। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मुश्तरका दोस्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ भी अपने भाई को ना मना सके। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही इंतखाबी शेड्यूल देंगे। हल्का बंदियों के दुरानी को मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुस्लिम लीग काफ की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इंतखाबी अखराजात मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग होगी। इलेक्शन के दौरान फौज और दीगर इदारों की खदमात ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल करना है। आम इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। सखर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। अदलिया और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहे। हलीम आदिल शेख रिहा होते ही दूसरे मुकदमे में फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मकसद चेयरमैन पीटीआई की जान को तहफ्फुज देना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने 16 और 30 अगस्त की समाअतों के तहरीरी हुक्मनामे जारी कर दिए। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने कहा, मालूम नहीं उन्हें बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए वहीं समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। किसी भी इंसान की जिंदगी अहम है। गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। साइफर केस आम नौयत का नहीं, साइफर जैसे हसास केसेस में रियासत की खुद मुख्तारी भी शामिल होती है। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत। सीक्रेट एक्ट अदालत में केस की समाअत। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई अपने बेटों से बात करना चाहते हैं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की बात की हिदायत कर दी। माशी तबाही के जिम्मेदारों का मुहासबा किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। कहा, नालायकों और मुजरिमों को आवाम के माशी कत्लेआम की आज़ादी दी गई। 16 माह में रिकॉर्ड महंगाई हुई। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। कराची में एक और मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ रही है। आइंदा दिनों में धरने का ऐलान भी करेंगे। MQM की भी हैदराबाद में रैली। फारूक सत्तार ने कहा, हिस्को हुकाम लुटेरे बन गए। आवाम का वक्त अब शुरू होने वाला है। वडेरों का दौर खत्म होगा।
गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटर ब्रांच में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। गुजरांवाला एंटी करप्शन हुकाम ने बोर्ड के 10 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मैट्रिक और इंटर में 400 से 500 नंबर लेने वालों के नंबर 1000 तक किए गए। पाक भारत टाकरे में बादल भी खेलने को तैयार। 2 सितंबर को हाई वोल्टेज मैच में बारिश बरसने का इम्कान। एशिया कप के अहम तरीन मैच में बादल रंग में भंग डाल सकते हैं। कौमी टीम मुल्तान से कैंडी पहुंच गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 सितंबर को सारा दिन गहरे बादल छाए रहेंगे। पाली किले में 60 से 80% तक बारिश का इम्कान। 2 अजीम बल्लेबाजों का एक दूसरे को खराजे तहसीन। बाबर और कोहली दोनों ही एक दूसरे के मुतारिफ। बाबर ने कहा कोहली 2019 से अब तक पीक पर है, उनसे बहुत रहनुमाई ली। कोहली ने जवाब दिया बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर हैं, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। फैंस ने दोनों की बातों को खूब पसंद किया। और श्रीलंका ने बांग्लादेश को दबोच लिया। एशिया कप का दूसरा मैच यकतरफा कर दिया। बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त। 165 का हदफ बाआसानी पूरा कर लिया।